हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज की इस कैंडल बैक्स रीडिंग का टॉपिक होगा, क्या इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, खास करके प्री फुल मून इफेक्ट। क्योंकि कल फुल मून है, यानी कि आज रात से ही होगा फुल मून, पूर्णिमा। उसका इफेक्ट आपके रिश्ते के ऊपर क्या होगा, फुल मून एनर्जी इफेक्ट आपके रिश्ते के ऊपर क्या होगा और आपका रिलेशनशिप में क्या बदलाव आएगा, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। क्योंकि फुल मून बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो क्या आपके पर्सन की सोच भी पॉजिटिव है। इस वक्त आपको लेकर वो सीरियस होते हुए नज़र आते हैं, आपको लेकर वो सीरियसली सोच रहे हैं, सीरियस होना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव होगा उनकी तरफ से एक्शन। ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज़ उस व्यक्ति को याद कीजिए, स्पेसिफिक पर्सन को, अपने पार्टनर को, और देखिए इस रीडिंग को जितना भी रेजोनेट हो जाता है वही क्लेम कीजिए। जो नेगेटिव है या जो आपको लगता है कि आपका सिचुएशन नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। चले जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को, देखते हैं आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। फ्लेम के ऊपर फोकस करना है आपको और अपने पार्टनर को याद करना है। जितना हो सके उनको याद कीजिए, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करें। हर हर महादेव। देखते हैं आज क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की इस वक्त आपको लेकर। बहुत ज़्यादा इमोशनल तो लगते हैं आपके पर्सन। जैसे कैंडल को लाइट किया, ड्रॉप्स फटाफट गिरने लगे, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ। कल तक जो इग्नोर कर रहे थे ना आप, वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपसे दूर है, लेकिन आपसे बात मिलना चाहते हैं। मिलने की यहाँ पर चाहत उनकी मुझे क्लियरली नज़र आती कि पर्सन मिलना चाहते हैं आपसे। अभी इस वक्त ये नहीं सोच रहे कि आप नाराज़ होंगे, आप गुस्सा करेंगे, आप जो भी करेंगे ठीक है। इनको बस आपसे मिलना है। ओके, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं शायद। इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है और सोचने के बाद ऐसा लगता है ना कि एक कदम उठा रहे हैं जो कि पॉजिटिव मुझे लगता है। जो आउटकम होगा ये एक तो शॉकिंग होगा या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा कि जो चीज़ें आपको लगी थी कि नहीं हो सकती वो होने लगेंगी। ये आपका विश्वास है जो कि इस पर्सन की सोच को बदल रहा है। ऐसा लगता है ना कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। और कल तक ये पर्सन को हो सकता है ना कि आपके अलावा और भी कोई इम्पोर्टेंट था या इम्पोर्टेंट थी इस पर्सन की ज़िंदगी में। लेकिन आज इनको लगता है ना कि सारी दुनिया अगर अलग करें तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आपके साथ रहना, आपके साथ आगे बढ़ना उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आज पूरी दुनिया एक साइड में आप है। आज वो आपका चुनाव करना चाहते हैं या आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं। कल तक जो ऐसा बर्ताव कर रहे थे या ऐसा बिहेव कर रहे थे या ऐसा कह चुके थे कि मेरे लिए रुक जाओ, या फिर मैं कुछ बता नहीं सकता, क्लियरली नहीं बता सकती कि इस रिश्ते में मुझे आना है नहीं आना है, तुम्हारे साथ मतलब आगे बढ़ना है। जो कि कंफ्यूज करके आपको छोड़ा था ना, इनके वर्ड्स, इनके एक्शंस आज वो क्लियर नज़र आते हैं मुझे। क्लैरिटी, इनको, इस पर्सन को क्लैरिटी मिल गई है आप दोनों के रिश्ते के बारे में ना। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इन्होंने सोचा है, बहुत ज़्यादा सोचा। हैंगमैन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद इनको ये लगता है कि मैं क्यों परेशान हूँ, इस दुनिया में मैंने जन्म लिया है, क्यों परेशान होने के लिए जन्म लिया है, और परेशानी की वजह क्या है। सो आप दोनों का ब्रेकअप, आप दोनों का सेपरेशन, उसे तो ख़त्म कर सकते हैं ऐसा उनको लगता है। ओके, परेशानी ख़त्म की जा सकती है। जो परेशानी है आपकी ज़िंदगी में, अगर आपको पता है उसका सॉल्यूशन क्या है या कैसे उसे ख़त्म करना है, तो तुरंत उसे ख़त्म कर देना चाहिए। अगर नहीं परेशानी वो ख़त्म हो रही है तो उसे छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये पर्सन की राशि जो मुझे दिखाई देती है वो कैंसर, कर्क राशि हो सकती है, कैप्रिकॉन, मकर राशि हो सकती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इनकी राशि में जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। ओके, गुरु बहुत स्ट्रांग है। बहुत तेज़ बात करते हैं या बहुत गुस्से से बात करते हैं, बहुत एटीट्यूड से बात करते हैं। इनका गुरु बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नज़र आता है, या बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ज़्यादा एनर्जी गुरु की नज़र आती है।
जुपिटर। आज इस पर्सन को ना रह रहकर आपकी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है या रो रहे हैं। अभी तक ये पर्सन ऐसा, मतलब किसी ने इनको पूछा ना कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, तो ये नहीं नहीं मूड ऑफ नहीं है, ठीक नहीं, कहीं नहीं। आज इस पर्सन को ये लगता है ना कि वो दुनिया से नहीं छुपा सकते और ज़्यादा, कि इनको तकलीफ़ हो रही है आपसे बिछड़ कर, आपसे दूर होकर, आपका दिल तोड़कर इनको तकलीफ़ हो रही है। इस पर्सन को सॉर्ट आउट करनी है सारी चीज़ें, आपके साथ जो भी हुआ है उसे वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं ना कि जैसे आपसे मिलकर ना ये बातें क्लियर करना चाहते हैं। इनके मन में जो भी चल रहा है ना, बहुत टाइम से जो इनको एक ऐसी एनर्जी में लेकर जा रहे हैं कि ये रात भर सो नहीं पाते, क्योंकि जब आपके दिल में बहुत सारी बातें होती है आपको एक एक बोझ जैसा लगता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक बोझ लगता है कि ये बोझ कब खत्म होगा, कब जाकर उससे मैं दिल खोलकर बात करूं, उसके बाद जो भी होगा आपका फैसला उनको मंजूर है, लेकिन वो बात करना चाहते हैं। ये तो मैंने कहा उनको घुटन महसूस हो रही है। कुछ चीज़ें अगर आपसे हाइड किया था, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई थी, कुछ चीज़ें उनको लगा सही वक्त आने पर वो आपको बताएंगे। सो आज वो वक्त आ चुका है ना जहाँ पर उनको लगता है कि रिलीज़, सब कुछ जो दिल में है वो रिलीज़ करें, आपको बताएं, क्लियर करें। इस टाइप की एनर्जी आ जा रही है। तो एक मुझे लगता है कि ये जो फुल मून है, ये जो पूर्णिमा है, यहाँ पर पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये पर्सन आप अगर आप एक ही जगह पर हैं या करीब हैं, ओके, 50-100 किलोमीटर ऐसे आपकी डिस्टेंस है, तो ज़रूर ये मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। इतना तो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है, और मिलना चाहते हैं। उसके बाद जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि इस पर्सन को ना ये कहना है आपको कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ सकता या तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज तक नहीं कहा इस पर्सन ने, लेकिन अभी कहना चाहते हैं कि तुमसे मिलने को दिल करता है। ओके, वो जो गाना है ना, इस पर्सन ने ज़रूर कोई रोमांटिक गाना सुना है, या फिर इस पर्सन ने कोई रोमांटिक मूवी देखी है, इमोशनल मूवी देखी है और आपको बहुत ज़्यादा याद किया है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है ना, ये पर्सन ने कहीं हर जगह पर इनको ब्यूटीफुल कपल्स दिखाई देते हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने अच्छे से घूम रहे हैं, और मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, क्यों मैंने अपने पार्टनर को मेरे से दूर किया, जुदा किया, अलग किया। तो ये उनको एक टेंशन हो रहा है कि बाकी आसपास के लोग सारे खुश हैं, ये अकेले नाराज़ हैं। और नाराज़ किस लिए हैं, उसकी वजह इनके पास ही, इनका सॉल्यूशन उसका जो है ना, नाराज़गी का सॉल्यूशन। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान होगा तो मुझे जॉब मिलेगी, भगवान करेगा तो मुझे गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, क्योंकि वो हमारी पहुंच के बाहर होता है। लेकिन रिश्ता ठीक करना इनके हाथ में है, आपके हाथ में है। अच्छे से बात करके आप रिश्ता ठीक कर सकते हैं। अगर डिवोर्स होने वाला है तो अच्छे से बात करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके रोक सकते हैं। वो भगवान के ऊपर आपको नहीं छोड़ना है, वो आप कर सकते हैं या आपके पार्टनर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही नज़र आता है कि आज उनको अचानक लगने लगा है कि वो सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, और उसकी तरफ वो आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। डेफिनेटली जस्टिस की एनर्जी है, इसीलिए तो इतना उनमें, उनकी सोच में बदलाव मुझे नज़र आता है। आज अचानक उनको आपकी याद आने लगी है, या फिर आपके लिए क्रेविंग है, एक लव फीलिंग्स आपके लिए फिर से जाग गई है, आपसे मिलना है। ओके, आप शायद, आपको उन्होंने कहीं देखा, सोशल मीडिया पर देखा, आपकी तस्वीर देखी, कहीं पर देखा। सो ये बहुत ज़्यादा वो पुरानी फ्लैशबैक में चले गए, पुरानी यादें, आपके साथ बिताया हुआ वक्त, इनको बहुत ज़्यादा ही अब वो याद आ रहा है। सो ये फुल मून एनर्जी ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो कंप्लीशन की एनर्जी बहुत से लोगों के लिए नज़र आती है मुझे। फुल मून इफेक्ट जो है, ये हम फुल मून से पहले एक दिन देख रहे हैं, या फुल मून शुरू होने से पहले देख रहे हैं, लेकिन फुल मून के बाद भी देखेंगे। फुल मून के बाद कुछ टाइम ये एनर्जी होती है। सो उस वक्त पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं या मिलना चाहती है। ओके, सो ये यहाँ पर है, अपनी गलती के ऊपर पछता रहे हैं। इन्होंने कुछ गलत किया है या गलती हो गई इस पर्सन से, बिना वजह आपके ऊपर गुस्सा किया, रिश्ता तोड़ दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, बिना आपकी बात माने या आपकी बात सुने, आपको मौका नहीं दिया कुछ क्लियर करने के लिए, और चले गए। ओके, या इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस टाइप की एनर्जी है ना आपकी पर्सन की, उनको लगता है कि उनकी वजह से आप हमेशा तकलीफ में जाते हैं, तो उनके चले जाने से आप खुश रहेंगे। सो आपके बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही सोच रहे थे या बहुत कम सोच रहे थे, लेकिन आज ये सोचते हैं ना कि नहीं, आपको छोड़कर वो खुश नहीं है,
आपकी खुशी के लिए अगर वो चले गए थे ना, तो कहीं न कहीं वो वापस आना चाहते हैं कि नहीं यार, मुझे इसी के साथ रहना है या इसी के साथ मुझे रिश्ता कंटिन्यू करना है। जैसे भी होगा हम एडजस्ट करेंगे। तो ये आपके साथ हर हाल में एडजस्ट करना चाहते हैं। सो दैट इज़ अमेजिंग एनर्जी की इस वक़्त जो पहले लगना चाहिए था ना पर्सन को, वो मुझे यहाँ पर एक बच्चे का सिंबल है। तो न्यू बिगिनिंग, जैसे कि बच्चा पैदा हो जाने के बाद उसका नाम रखते हैं, उसके बारे में बहुत सारे हम प्लान करते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसे ही मुझे नज़र आता है कि एक बच्चे का सिंबल एक न्यू बिगिनिंग को, जैसे सन कार्ड में एक बच्चा है कि कहीं न कहीं उम्मीद है कि आप आगे बढ़ रहे हो या आपको बच्चा होने वाला है और पति-पत्नी का रिश्ता जुड़ते हुए नज़र आता है। बच्चे की वजह से रुका हुआ था। सो येस, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर है। साथ ही साथ ऐसा होता है ना कि आपने एक पौधा लगाया, फूल का पौधा, आप रोज़ाना उसे मेहनत करते जा रहे हैं और ये सोचते हैं कि कब इसमें फूल आएँगे, क्योंकि वो आपका ड्रीम है। उसके लिए आपने वो पौधा खरीदा और अपने लगाया अपने गार्डन में। सो ऐसे ही है कि ये रिश्ते में रिश्ता जोड़ा क्योंकि आप एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। इस पर्सन को ये लगता है कि इनको खुशी महसूस होती थी। ये आपको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मतलब एक कनेक्शन फ़ील कर रहे थे। आपकी वाइब्स, इनकी वाइब्स मैच हो रही थी, सुकून था। ओके, लेकिन जब ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला था या ब्लॉसम करने वाला ही था, तभी चीज़ें कहीं न कहीं कहते हैं ना कि हैंडल कर कर नहीं सके, आप भी, वो भी, और वो बहुत ज़्यादा ही इम्बैलेंस हो गया सिचुएशन। तो रोज़ का सिंबल यहाँ पर मुझे नज़र आता है, जैसे कि आप रोज़ डे पर मिले हो या ये पर्सन आपको गुलाब देना चाहते हैं या हमेशा वो गुलाब देते हैं। ओके, रेड रोज़, रेड कलर, स्वैन की एनर्जी है। ये लव बर्ड्स होते हैं, स्वैन। सो डेफिनिटली एक लव सिंबल है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं और ये पर्सन आपको शायद डेट पर लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके मनपसंद रेस्टोरेंट में लेकर जाना चाहते हैं या किसी कैफ़े में या किसी ऐसे प्लेस पर जहाँ पर आप हमेशा जाते हो। ओके, ये अकेले गए हैं या देख रहे हैं उस प्लेस को, याद कर रहे हैं या तस्वीर देखी है। सो मुझे लगता है कि कोई सपना आपका जो ये पूरा करने वाले ही थे और उसी वक़्त ब्रेकअप हो गया या सेपरेट हो गए या बातचीत बंद हो गई, तो वो उनको याद है कि उसने मुझे ऐसा कहा था और हम करने वाले थे, घूमने जाने वाले थे और उसी वक़्त दोनों अलग हो गए, बातचीत करना बंद कर दिए। तो एक कदम इनके आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर पी हो सकता है, ए से हो सकता है, जैसे कि आदित्य, और अरुण नाम हो सकता है, अदिति नाम हो सकता है। एल लेटर नज़र आता है मुझे। ओके, उसके बाद मुझे एस लेटर दिखाई देता है, एम लेटर दिखाई देता है, जे लेटर दिखाई देता है, जैस्मिन नाम हो सकता है, जैकी नाम हो सकता है, जयंत नाम हो सकता है, जयश्री नाम हो सकता है। ओके, सो वाई लेटर दिखाई देता है मुझे, यू लेटर दिखाई देता है, ओ लेटर दिखाई देता है मुझे। ये कुछ नाम के पहले अक्षर हो सकते हैं। साथ ही साथ ये पर्सन मार्च बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट में 1 और 7 कहीं ना कहीं होगा। नंबर 1, नंबर 7 मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है। 117 यहाँ पर है, 1176 भी मुझे दिखाई देता है एंजल नंबर। अगर आपको दिखाई देता है या आपके मोबाइल नंबर में है कुछ डिजिट्स, तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। 117 या 1176 ऐसे कुछ नंबर्स यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। घर यहाँ पर हो सकता है कि आप घर बनाना चाहते हो, दोनों घर लेना चाहते हो या वो प्लानिंग किया था घर का। हो सकता है कि दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे हो, शादी होने वाली थी या शादी का सपना देखा, घर लेने का सपना। तो यहाँ पर मुझे कंप्लीशन और एक वास्तु का सिंबल आ रहा है, जैसे कि आप घर खरीदने वाले हो, आपका सपना है कि नया घर लेंगे तब शादी करूँगा या करूँगी। तो वो यहाँ पर सपना ही सच होते हुए मुझे दिखाई देता है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है मुझे। यहाँ पर बिच्छू बना हुआ है, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है इस पर्सन की या आपकी भी हो सकती है। ऐसा लगता है ना इस पर्सन के नाम से आपने मेहंदी लगाई है या आप लगाते हैं, हमेशा इस पर्सन को दिखाते हो कि देखो मैंने मेहंदी लगाई, उसमें तुम्हारा नाम है। पता नहीं क्यों मेहंदी डिज़ाइन या मेहंदी की एनर्जी यहाँ पर उठकर आई है अचानक से। सो हो सकता है कि आपको मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, हाथ में अलग अलग डिज़ाइन, और इस पर्सन के नाम का इनिशियल जैसे कि एम है, मनीष है नाम, तो आप एम लिखते हो। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है यहाँ पर।
ये काम कर रहा है, कहने कि वो अट्रैक्शन है, पर्सन को बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसा कुछ चीज़ें करते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वेटिंग में है पर्सन, डेफिनेटली वेटिंग, मतलब कहीं न कहीं आपका कॉल आएगा, आपका मैसेज आएगा। अगर इन्होंने अनब्लॉक कर दिया आपको, ब्लॉक से अनब्लॉक, तो वेटिंग में है। या इन्होंने आपको पोस्ट किया या मैसेज किया तो फिर आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो भी ये पर्सन वेटिंग में है, थोड़ी-सी नाराज़ है, मूड ऑफ है इस पर्सन का। ये खुशी चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, ओके? ये पर्सन, मुझे लगता है कि ये जो चाँद है ना फुल मून का, ये खुशी लेकर आ रहा है। कहीं न कहीं बहुत से लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ यहाँ पर आती हुई मुझे नज़र आती हैं। और अभी तक फ्लेम जल रही है, पानी में मैंने डाला तब भी यहाँ पर जल रही है, यानी कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है अभी भी है, वो ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप सोच रहे हैं कि रिश्ता ख़त्म हुआ, रिश्ता ख़त्म होना और प्यार ख़त्म होना बहुत अलग बात है। बहुत से लोग ब्रेकअप कर लेते हैं और अपनी एक्स के बारे में फीलिंग्स पूछते रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो भुला नहीं पाते, उस एनर्जी से निकल ही नहीं पाते, आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो इस पर्सन ने भी वही किया, आपसे दूरियां बनाई, आपको ब्लॉक करके रखा, आपसे बातचीत बंद करी, लेकिन आपके एनर्जी से, आपके ऑरा से वो निकल नहीं पाए, पूरी तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो स्टक है। दूरियां दोनों के बीच में है, लेकिन स्टक सिचुएशन। और शायद ये फुल मून आप दोनों की दूरियां खत्म कर रही है। तो क्लेम कीजिएगा, इस रीडिंग को देखने की कोशिश करेंगे, टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। ऐसा लगता है ना, कमल का फूल है, कमल का लोटस फ्लावर दिखाई देता है मुझे। जैसे कि लोटस फ्लावर जो है, आपने देखा होगा कि हर जगह नहीं उगता है, और जब उगता है तो कितना खूबसूरत, क्योंकि वो कीचड़ में आ जाता है और कितना खूबसूरत लगता है वो। तो कोई कीचड़ को नहीं देखता, वो गंदगी को, वो फूल को देखता है। तो कहीं ना कहीं आप हैं कि इस पर्सन को अगर नज़रअंदाज करना भी चाहें या इस पर्सन से दूर होना भी चाहें, तब भी आप नहीं हो सकते। भले ये पर्सन में बुरी बातें हैं या कुछ बुरी चीज़ें हैं स्वभाव में, तब भी उनको आप इग्नोर नहीं कर पाते, और वो भी आपको। तो कनेक्शन यहीं पर मुझे दिखाई देता है आप दोनों का। देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। टैरो कार्ड्स की एनर्जी आज क्या है? ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर पर्सन की सोच की वजह से ना आप दोनों में दूरियां आई थी, या दूरियां हुई थी, या दूर हो गए एक दूसरे से। ओके, स्ट्रांगली यहाँ पर स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये सोच की वजह से, या पर्सन को लगा कि यार अभी छोड़ देते हैं इस रिश्ते को, ब्रेक ले लेते हैं। दोनों की लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। ओके, उनको लग रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा घमंड है, एटीट्यूड है, आपको लग रहा है कि पर्सन आपको नहीं समझ रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर है। देखिए, टूट चुका है रिश्ता और ये दूर चले गए आपसे, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। आपको लगता है इनके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दूर होने के बाद यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि ये पर्सन आपको फील कर रहे हैं कि आपके जैसा प्यार उनको कोई नहीं कर सकता। आप गुस्से वाले हो, आप उनको नहीं समझते हो, आप उनको उल्टा पुल्टा बोलते हो, गुस्सा करते हो, या वो आपको इंसल्ट करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते, आपका ख्याल नहीं रखते। ये दूर होने के बाद ये सारी चीज़ें उनके मन में आ रही, ख्याल आ रहा है आपका। और यही है अट्रैक्शन, कि कहीं ना कहीं भले आप लड़ते हो, झगड़ते हो, लेकिन एक दूसरे के लिए बने हो। कुछ तो बात है, कुछ तो स्पार्क है, कुछ तो केमिस्ट्री है, जो इस पर्सन को बार बार आपके इस बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है। इसलिए तो ये पर्सन आना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, फिर से कोशिश करना चाहते हैं। ये न्यू मून एनर्जी जो है, न्यू मून एनर्जी इफेक्ट आपके रिश्ते पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है। रोमांस आ रहा है आपके रिश्ते में, एक दूसरे का साथ पाने के लिए आप तड़प रहे हो। दोनों तरफ से मुझे वो एनर्जी नज़र आती है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, ये मिलना चाहते हैं, रीयूनियन आपके प्यार की जीत है, या फिर ये पर्सन आपका दिल जीतना चाहते हैं। दोनों हैं पर एनर्जी है। अभी ये पर्सन ये ख़त्म करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट अगर है ना, तो उसे ख़त्म करना चाहते हैं कि बहुत हो चुका, अभी नहीं चाहिए नो कांटेक्ट, या अभी नहीं चाहिए मुझे, तुमसे दूर रहना नहीं है। या फिर हो सकता है तुम लड़ाई करते हो, उसकी मुझे आदत हो गई, अभी मेरे साथ कोई लड़ता नहीं है, कोई झगड़ता नहीं है, मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ।
सो यही होता है जब आपको किसी की आदत हो जाती है ना, अचानक वो पर्सन आपसे दूर चला जाए या दूर चली जाए तो तकलीफ होने लगती है कि कैसे वो दूर गया या क्यों वो दूर गया। चलो उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, उसको समझाते हैं, फिर से रिश्ते में एक नई शुरुआत करते हैं। तो वो एनर्जी देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से कैंडल मेल्ट हुआ, लेकिन वो दिया जो है, वो फायर जो है, वो अभी भी है। पूरी तरीके से आप दोनों का रिश्ता टूटा है, लेकिन प्यार जो आपके दिल में है, उनके दिल में है, वो कायम है। और ये एक स्ट्रॉन्ग मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई देता है और सोलमेट कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप जुड़े हो और यहाँ पर आसानी से आप दोनों अलग नहीं हो सकते, ना ही कोई कर सकता है। कोई अलग आप दोनों को नहीं कर सकता, भले वो थर्ड पार्टी है या ये इस पर्सन के ऊपर आपको शक है कि उनकी ज़िंदगी में और कोई है, तब भी यहाँ पर आप दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। अलग आप लोग भी नहीं हो सकते, आप लोग होते हो, इसके पहले भी आप दोनों में ऐसा सेपरेशन हुआ होगा और फिर से एक हुए होंगे। अभी भी आप एक होने जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज 2 ऑफ कप्स एंड देन देयर इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मैरिज प्रपोजल या मैरिज होने के चांसेस इस पर्सन के साथ आपके स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। लव मैरिज बहुत से लोगों की होती हुई नज़र आती है, जैसे कि अभी नवंबर दिसंबर, तो यहाँ पर रिश्ता फिक्स हो सकता है। 2026 में बहुत से लोगों की शादी होते हुए मुझे नज़र आती है। ओके, सो यहाँ पर 2266 को ज़रूर क्लेम कीजिएगा या 222666 अगर आपका यही सपना है कि आपकी शादी हो, क्योंकि यहाँ पर 116 भी आया है, इस यहाँ पर 117 आया था, 1176 भी आया था। ओके, सो यहाँ पर 66 की एनर्जी आई हुई है और उसके साथ साथ यहाँ पर 11 की एनर्जी है, 2 नंबर की एनर्जी है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।